नमस्कार दोस्तों राष्ट्रपति के चुनाव में द्रौपदी मुर्मू जी ने जीत दर्ज की है। वह भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनी है। उनकी कहानी कोई साधारण कहानी नहीं है। उनकी ज़िंदगी पूरी तरह से एक संघर्ष और जुनून की कहानी है। तो आज हम उनके बारे में बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। आपको बता दें कि द्रौपदी मुर्मू जी भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति के साथ साथ आज़ादी के बाद जन्म लेने वाली और राष्ट्रपति बनने वाली भी पहली महिला राष्ट्रपति हैं। और पुरुष राष्ट्रपतियों में भी वह पहली हैं। इनसे पहले जितने भी राष्ट्रपति बने हैं उनका जन्म आज़ादी के पहले ही हुआ है। द्रौपदी मुर्मू जी की बात करें तो इनका जन्म उड़ीसा के मयूरभंज जिले के बायदापोसी गांव में हुआ था। उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई कुपरवेरा गांव के प्राइमरी स्कूल से की। यह शुरू से ही पढ़ाई में तेज थी और एक अच्छी विद्यार्थी थी। एक दिन इनके स्कूल में कुछ अधिकारी जांच करने के लिए आए। पढ़ाई को लेकर द्रौपदी मुर्मू बड़ी बेबाकी से अपनी बात कही और अपने अधिकारों की मांग। तो अधिकारी भी उनकी प्रतिभा को देखकर उनको भुवनेश्वर भेज दिया, जहां से उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की। और 1989 में रमाबाई कॉलेज से उन्होंने ग्रेजुएशन किया। वह उसी जगह वहीं हॉस्टल में रहती थी, जहां वह अपनी शालीनता और अपने अच्छे व्यवहार के लिए सबकी प्रिय थी। वह हमेशा सबकी मदद किया करती थी। वह एक गरीब घर से आती थी, इसलिए पढ़ाई के तुरंत बाद उन्होंने नौकरी शुरू की। उनकी पहली नौकरी सिंचाई विभाग में एक क्लर्क की थी। उसके बाद उन्होंने कुछ दिन बिजली विभाग में भी काम किया और उसके बाद उन्होंने असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में छात्रों को पढ़ाया। विवाह के बाद वो अपने गृहनगर में रहने लगी। परिवार बढ़ने के साथ जिम्मेदारियां बढ़ी। उस जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी। बाद में वह अपने पास के अरविंदो स्कूल में छात्रों को पढ़ाने लगी। कुछ समय तक उन्होंने छात्रों को फ्री में भी पढ़ाया। उनका एक पूरा परिवार था। उनके पति, 2 बेटे और एक बेटी थी। परंतु समय को उनकी हिम्मत और उनकी जिजीविका को देखना था। 2013 में उनके पहले बेटे की 25 साल में मृत्यु हो जाती है और फिर दूसरे ही साल एक सड़क दुर्घटना में उनके दूसरे बेटे की भी मृत्यु हो जाती है। उसी माह में उनके भाई और उनकी मां का भी देहांत हो जाता है। उनके बेटे के देहांत को उस गम को सह नहीं पाते और कुछ दिनों बाद वे भी चले जाते हैं। इन सब दुखों के कारण वह पूरी तरह टूट जाती हैं और डिप्रेशन में चली जाती हैं। उनकी हालत किसी बिना चेतना के इंसान की जैसी हो जाती है। लेकिन वो हिम्मत नहीं हारती और प्रजापति ब्रह्म कुमारी से जुड़ जाती हैं और योग से खुद को ठीक करती हैं और पहले से अधिक मजबूत बनाती हैं और फिर से समाज सेवा में लग जाती हैं। उनके राजनीतिक करियर की बात करें तो उनके अंदर समाज सेवा की इच्छा पहले से थी। 1997 में जब वो स्कूल में पढ़ा रही थी, तभी बीजेपी के कहने पर वहाँ से पार्षद का चुनाव लड़ा और जीत गई। फिर उनको वहाँ का उपाध्यक्ष भी बनाया गया। इसके बाद 2000 में बीजेपी के ही टिकट पर रायरगंज से चुनाव लड़ा और जीत गई। उन्हें वाणिज्य मंत्रालय भी दिया गया और 2009 में भी वह दोबारा चुनाव जीती। 2005 में उनको सर्वश्रेष्ठ विधायक के लिए नीलकंठ पुरस्कार से भी नवाजा गया। उसके बाद 2015 में उनको झारखंड का राज्यपाल बनाया गया और वह झारखंड की पहली महिला राज्यपाल बनी, जहां वह अपने दृढ़ निश्चय और अडिग व्यवहार के कारण राज्यपाल के रूप में बहुत ही प्रसिद्ध। उन्होंने रघुवर दास के समय में सीएनटी और एसपीटी एक्ट को पास करने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि यह एसटी लोगों के अधिकारों को प्रभावित करता है। इस एक्ट को पास कराने के लिए रघुवर दास ने दिल्ली तक का सफर तय किया, बहुत सी सिफारिशें जुगाड़ लगाए, लेकिन वह झुकी नहीं और बिल को पास नहीं किया। जबकि रघुवर दास की सरकार बीजेपी की ही सरकार थी। बीजेपी ने ही उनको राज्यपाल बनाया था। दूसरी बार हेमंत सोरेन की सरकार में भी उन्होंने ऐसा ही किया। हेमंत सरकार के एक कानून को वापस कर दिया और कहा कि यह कानून न्याय संगत नहीं है। अपनी इसी छवि के कारण वे लोगों में बहुत ही लोकप्रिय रही। राजभवन में भी उन्होंने आज़ादी के जान देने वालों की मूर्ति लगवाई ताकि वहां घूमने आने वालों को प्रेरणा मिल सके। एक बड़ा चरखा भी लगवाया जिससे उनके अंदर आत्मनिर्भरता का भाव पैदा हो और उनके इसी साहसी और मृदु व्यवहार के कारण उनको राष्ट्रपति बनाया गया है। ये थी महामहिम राष्ट्रपति की पूरी कहानी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।